बिहार की सियासत में बीते दिवस सीएम नीतीश कुमार ने अपने एक बयान से ऐसी सनसनी मचाई कि उनका बयान सियासी जगत की सुर्खियां बन गया और इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। वहीं नीतीश कुमार की इस बयानबाजी से यह साफ हो गया है कि उन्हें 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए न सिर्फ बीजेपी की जरूरत है, बल्कि उनकी नैया को सफलता से पार लगाने वाली खेवैया भी बीजेपी ही बनेगी। वहीं बीजेपी भी पूरी तरीके से बिहार पर फोकस कर रही है ताकि आने वाले समय में बिहार में पार्टी की मजबूती और भी अधिक हो और साथ ही साथ नीतीश बाबू या उनकी पार्टी की नकेल भी कसी रहेगी और उनके नेताओं को भी उनकी सीमा का पता रहेगा। इसीलिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय बिहार के दौरे पर हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ उनके इस दौरे में और भी बहुत सी बातें हैं जो कि बड़ी खास हैं, जिसमें यह तय होगा कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के भविष्य का इतिहास क्या होगा। नमस्कार, मैं अखिलेश पांडे आप सभी का कैपिटल टीवी बिहार में हार्दिक स्वागत करता हूं और कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कल के दिए हुए भाषण से एक तरफ जहां यह पक्का हो गया कि वो फिलहाल भाजपा के साथ ही हैं और उसके साथ खेल नहीं करेंगे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में जो भी विकास हुआ या विकास का जो भी काम हुआ वो हम दोनों यानी भाजपा और जेडीयू ने मिलकर किए हैं। इससे यह बात साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में एक संशय की स्थिति भी बनी हुई है। एक तरफ जहां कुछ दिनों पहले राज्य चुनाव आयुक्त की बहाली को लेकर नियमानुसार सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष की मुलाकात हुई, लेकिन इस मुलाकात के बाद मीडिया में यह चर्चा होने लगी कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ खेल कर सकते हैं और इससे लेकर बिहार के भाजपा यानी कि बिहार राज्य की भाजपा के अंदर कुछ कुलबुलाहट होने लगी। होती भी क्यों ना, क्योंकि नीतीश कुमार पहले भी ऐसा 2 बार कर चुके हैं और ऐसा खेला कर चुके हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की नकेल कसना और उन्हें सावधान करते हुए यह भी बताना जरूरी था कि एनडीए में शामिल होकर बीजेपी को उन्होंने जो समर्थन दिया है वो दोनों ही दलों की जरूरत है, न कि अकेले बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में कुल 41 पार्टियां हैं और अगर नीतीश कुमार कुछ भी खेल करते हैं तो नुकसान उन्हीं का होना है। ऐसे में नीतीश कुमार को उनकी मर्यादा तक सीमित करने के लिए बीड़ा उठाया भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय बिहार के दौरे पर हैं और इस दौरान नीतीश कुमार को उनकी मर्यादा बताने, बिहार भाजपा को नीतीश के पलटू रवैये से भयमुक्त बनाने और साथ ही बिहार की जनता को यह भी बताने का बीड़ा उठाया है कि राज्य के स्वास्थ्य की स्थिति को और भी बेहतर बनाने के लिए मुख्य काम करने वाली बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार ही है। बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव सिर पर है और ऐसे में जो समय मिला है उसमें पूरी तरीके से भाजपा खुद को मजबूत करने के साथ साथ सहयोगियों को भी साधने के काम में लगी हुई है। बीजेपी ने नीतीश कुमार को उनकी मर्यादाओं का ध्यान कराते हुए बिहार को केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली स्वास्थ्य संबंधित सौगातों को लेकर भी जनता तक इस बात को पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है कि बिहार के स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ही आगे आकर काम कर रही है। 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे जेपी नड्डा ने जहां कल यानी शुक्रवार को पटना को लगभग 850 करोड़ रुपए की लागत की स्वास्थ्य सेवाओं की सौगात दी, वहीं इसके अलावा उन्होंने गया, किशनगंज और भागलपुर को भी स्वास्थ्य सेवाओं की सौगात सौंपी। लेकिन आज उन्होंने पटना में भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर जनता को संबोधित करते हुए जातिगत समीकरणों को भी साधने का काम किया। जातिगत समीकरण बिहार में बड़े ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने परिवारवाद से हटकर काम करने के लिए बीजेपी के सिद्धांतों का जिक्र करते हुए विपक्षी दलों पर हमला बोला। दरअसल यहां बीजेपी के लिए जातिगत समीकरणों को साधना भी बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि विपक्षी दल यहां लगातार और यहां ही नहीं बल्कि यूपी के साथ साथ बिहार के साथ साथ अन्य भी कई जगहों पर भी जनता को विभिन्न जातियों में बांटकर उन्हें अपना वोट बैंक बनाकर मात्र सिंहासन हासिल करने के लिए पूरी जद्दोजहद में विपक्षी पार्टियां जुटी हुई हैं। यहां कुशवाहा समाज को साधने के लिए तेजस्वी यादव भी कोशिश में लगे हैं, लेकिन उनकी पार्टी जो केवल MY यानी मुस्लिम यादव को ही अब तक तवज्जो देती आई है, वो कुशवाहा समाज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए
उन्हें अपना भाई तक बता रही है। जेपी नड्डा अपने इस दौरे के दौरान विभिन्न जातियों के लोगों को पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं, जिससे वो साफ तौर पर भाजपा की सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति को आधार बनाकर अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी को और भी अधिक बढ़त दिलाने की जुगत में लगे हुए हैं। लेकिन यहां बीजेपी को सावधानी बरतनी होगी नीतीश कुमार से, क्योंकि नीतीश कुमार कभी भी खेला कर सकते हैं। उन्हें ऊंचे कंधे नहीं बल्कि झुके हुए कंधे पसंद हैं। हालांकि उन्होंने यह साफ कर दिया है कि वो अब इधर उधर नहीं होंगे, फिर भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बहरहाल बिहार की सियासत में जातियों के समीकरण को भी समझना होगा, क्योंकि यद्यपि हम संवैधानिक रूप से सिर्फ भारतीय के रूप में ही पहचाने जाते हैं, लेकिन फिर भी बिहार की राजनीति में जातियों का समीकरण बहुत ही खास है। साल 2023 में नीतीश कुमार की सरकार की ओर से जारी किए गए जातिगत जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदाय की जनसंख्या की बात करें तो उनकी जनसंख्या 84.48% है, जबकि सवर्ण समाज की आबादी 15.52% है। वहीं इन आंकड़ों के मुताबिक जातीय आधार पर सबसे ज्यादा जनसंख्या यादवों की है, फिर उसके बाद रविदास, उसके पश्चात कोयरी और फिर ब्राह्मण और राजपूत समुदाय के लोगों की जनसंख्या है। ऐसे में सियासी बिसात पर गठजोड़ का भी काम काफी तेजी से होगा और साथ ही सभी जातियों को एक साथ अपने पाले में लाने का काम किसी युद्ध से कम नहीं है। यहां एक और जहां बीजेपी अपनी पुरजोर कोशिश करते हुए जातिगत समीकरणों को अपने सदस्यता अभियान से साधने के प्रयास में लगी हुई है, तो वहीं आरजेडी की ओर से भी कवायद शुरू कर दी गई है। इसके अलावा अन्य दल भी लगातार अपने अपने वोट बैंक को अपने पाले में करने की जुगत में अभी से लग गए हैं। साल 2025 यानी कि अगले साल यहां चुनाव होने वाले हैं। वहीं कई नेता तो अपनी अपनी पार्टी की ओर से बिना कोई आदेश जारी हुए या बिना कोई लिस्ट जारी हुए ही अपनी अपनी पसंदीदा सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकने लग रहे हैं, यानी कि दावेदारी ठोकना शुरू कर चुके हैं और ताल ठोक रहे हैं कि यहां से मैं ही यहां पर पूरी तरीके से पार्टी का दावेदार हूंगा। मगर किसके पाले में कौन सी सीट की जिम्मेदारी आएगी और किसको खाली हाथ बैठना होगा, ये वक्त बताएगा। मगर अगले साल होने वाला बिहार विधानसभा का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। पर इसके साथ ही इस बार का चुनाव जो बिहार की जनता के लिए है, वो बिहार की जनता के लिए भी अग्नि परीक्षा के जैसा ही काफी कठिन होने वाला है। कभी राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर जैसे दिग्गजों की भूमि रहे इस बिहार में आगे चलकर लालू यादव और नीतीश कुमार आए, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। चौसर की बिसातें करवट ले रही हैं। इस बार बिहार की सियासी पारी कौन सा रुख अपनाएगी और किस ओर पलट जाएगी, ये देखना है। और सबकी नजर इसी पर टिकी हुई है, क्योंकि आने वाले चुनाव में ही काफी कुछ स्पष्ट होने वाला है। फिलहाल इस स्पेशल स्टोरी में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए किस्से के साथ। बिहार के सियासी पहलुओं की और भी दिलचस्प कहानियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।